बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरेज़ ख़ान। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शनाख्ती कार्ड के रिन्यूअल के बारे में। इससे पहले मैं आपके साथ पासपोर्ट के रिन्यूअल के बारे में और ई पासपोर्ट के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। आप लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक आया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और आज उसी सीरीज़ में हम आपके साथ शनाख्ती कार्ड के रिन्यूअल का प्रोसीजर आपको बताएंगे। दोस्तों शनाख्ती कार्ड के लिए मैं बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और या पाकिस्तान से बाहर भी है और आपके पास शनाख्ती कार्ड में कोई भी है, CNIC है या नाइकोप है, दोनों सूरत में आप अपने शनाख्ती कार्ड को पाकिस्तान में रहते हुए और पाकिस्तान से बाहर भी आप ऑनलाइन प्रोसीजर के ज़रिए अभी रिन्यूअल करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो नादरा के दफ्तर जाना पड़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको प्रैक्टिकल क्लास के ज़रिए बताते हैं कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड कैसे रिन्यूअल करना है। दोस्तों मैं स्टार्टिंग में बताता चलूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये प्रोसीजर 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप आपको डिटेल बताऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियो शार्ट से शार्ट रखूँ, लेकिन प्रोसीजर जो बताना पड़ेगा वो लाजमी होगा। और अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि उम्मीद है कि आपका फर्स्ट ही स्टेप में इंशाल्लाह आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो रिन्यूअल के लिए प्रोसेस हो जाएगा और आपका शनाख्ती कार्ड एज सून एज पॉसिबल फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रिन्यूअल होकर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसके लिए जो सबसे पहले नंबर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, पहले आपको डॉक्यूमेंट का बताता हूँ। एज विजुअल ऑनलाइन प्रोसीजर के लिए जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं, नंबर 1 पर है आपका पिक्चर होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड अगर आप वाइट रखते हैं तो वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड वाइट रखने से थोड़ी सी पिक्चर क्लियर आ जाती है। तो इसलिए आपकी पिक्चर होना चाहिए 2 अदद, एक ही पिक्चर एक मरतबा। अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे तो पहले से ये स्कैन करके अपने पास डॉक्यूमेंट की सूरत में रख लीजिए। सबसे पहले आपकी पिक्चर होनी चाहिए 2 अदद। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका शनाख्ती कार्ड। आपके शनाख्ती कार्ड का जो शनाख्ती कार्ड आपका एक्सपायर हो रहा है उसी शनाख्ती कार्ड का फ्रंट पेज और बैक साइड पेज दोनों पेज की क्लियर पिक्चर लेकर एक ही पेपर पर स्कैन करके एक कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे रख लीजिए, ये भी ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर अगर आप पाकिस्तान से बाहर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो फिर आपको नाइकोप के लिए अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पासपोर्ट के फ्रंट के 2-3 पेजेस जितने हैं वो पेजेस की पिक्चर भी आप अपने पास रख लीजिए, हो सकता है इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पासपोर्ट भी आपका होना चाहिए और अगर आप पाकिस्तान के अंदर है तो फिर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ऐसी ऑनलाइन में लोकेशन जब आप एड्रेस लिखेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा चौथे नंबर पर जो आपका जो शनाख्ती कार्ड है जो एक्सपायर हो रहा है उसको आपने एक कट लगा लेना है। जिस दोस्तों फ्रंट से आपने इसको कट लगाना है, ये प्रोसीजर है, ये पॉलिसी है नादरा की तरफ से। नादरा नहीं चाहता, गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि जब आपके पास एट अ टाइम 2 शनाख्ती कार्ड रहें, इसलिए आपको पहले वाला शनाख्ती कार्ड सेंटर से काट ले, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस तरह एक को सेंटर से इसको काट लीजिए और काट के इसको पिक्चर करके स्कैन करके अपने डेस्कटॉप पे रख लीजिए, इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको अपने शनाख्ती कार्ड में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, मैं आज आपको उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। मॉडिफिकेशन मतलब उसमें कोई चेंजेस करनी है, तो चेंजेस करने के लिए भी सेम यूजुअल एक ही तरीक़ाकार है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। यानी अगर आप मिसाल की बात है गैर शादीशुदा हैं और आपने पास जो पहले शनाख्ती कार्ड बनाया था तो जो 5 या 10 साल का जो कि होता है, 10 साल के शनाख्ती कार्ड होते हैं नॉर्मल, इस दौरान आपकी शादी हो चुकी है और आप शादीशुदा, तो मैरिटल स्टेटस जो है शादी के लिए उसका आपका निकाहनामा, उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए वो भी। और या मैरिज सर्टिफिकेट एक होता है, इंटरनेशनल बार ममालिक से मिलता है, पाकिस्तान से भी मिलता है, लेकिन सिंपली निकाहनामा जिस तरह ये देखिए स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें आपकी डिटेल होनी चाहिए। तो निकाहनामा भी आपने स्कैन करके अपने पास रख लेना। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपने अपने शादी वाले खाने में मैरिटल स्टेटस में अब अनमेरिड से मैरिड करना है। उसके बाद दोस्तों एक और सर्टिफिकेट एक होगा, वो है फिंगरप्रिंट के बारे में, लेकिन वो अभी पहले से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब हम ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ही एक जगह पे वो लोकेशन पे आ जाएगा और ये आपको ऑन द स्पॉट मैं बताऊंगा। जिस टाइम उसकी ज़रूरत होगी तो वो हम उधर से डाउनलोड करके उसमें फिंगरप्रिंट कर देंगे। तो वो आपने पहले से कोशिश नहीं करनी, पहले से कोई ट्राई नहीं करना कि आपने पहले से उसको डाउनलोड करने के लिए, वरना अदरवाइज आपके लिए मुश्किलात हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अभी ऑलरेडी मैं डेस्कटॉप सेट पर हूँ और अभी आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है नादरा से शनाख्ती कार्ड की रिन्यूअल के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए।
जी तो दोस्तों मैं गूगल क्रोम पे आ चुका हूँ और गूगल क्रोम पे आपने जो अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी आईडी के लिए, आपको नादरा की आईडी के लिए जो डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी वो है id.nadra.gov.pk। तो इस पे जब आप डिस्क्रिप्शन इंटर करते हैं तो आपके पास जो पेज ओपन हो जाएगा वो इस तरह का पेज होगा। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये, जिस पर आपके पास ऑप्शन है कि आपने यहाँ होम से लेकर अप्लाई नाउ, आपने क्या करना है, यहाँ से अप्लाई नाउ पे आपने अपनी आईडी के लिए जो है ना वो पे कर देना है, एंटर कर देना है। और जब आप अप्लाई नाउ पे एंटर करते हैं तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। ये थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आप यहाँ डिस्क्रिप्शन देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट एंड होम डिलीवरी। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, ऑनलाइन पेमेंट भी है और होम डिलीवरी भी है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए दोस्तों ये आपको बाद में भी, अभी जब हम ऑनलाइन प्रोसीजर करेंगे तो बताता चलूँ कि इसमें जो आप पेमेंट आप करेंगे वो भी ऑनलाइन होगा इस एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आपके पास वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड लाजिम होना चाहिए। एटीएम या सिंपल एटीएम से, वो चाहे किसी भी बैंक हो, दुनिया के किसी भी बैंक और किसी भी मुल्क से आप, लेकिन वो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड होना चाहिए तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे, वरना आपकी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, ये है रजिस्टर अकाउंट और ये है लॉगिन। लेकिन मैं इसके बारे में पहले ऑलरेडी एक मरतबा बता चुका हूँ। अभी सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं करता नहीं हूँ, सिर्फ आपको ये बड़ा एक सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पर देखिए, जब आपके पास आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप यहाँ नए हैं तो पहले आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये आपको स्टेप 1 नज़र आ रहा है। रजिस्ट्रेशन क्या है, इसमें आपका नेम है, उस किस कंट्री में आप रहते हैं वो कंट्री आपने सेलेक्ट करना है, और आपने ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल जीमेल दोनों जो भी हो, और रीटाइप पासवर्ड करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो 3 वर्ड्स का कोड नज़र आ रहा है वो कोड यहाँ लिखकर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास ऑलरेडी मैं इस पर लॉगिन हूँ तो ये आईडी मैं आपको दोबारा नहीं लिख पा सकता, अदरवाइज मेरे लिए होगा, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरा जो है वो है कि ये जब आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे तो आपकी मोबाइल पर आपके पास वेरिफिकेशन आ जाएगी। आप वेरिफिकेशन पे ओके करेंगे और आपकी जो जीमेल आईडी, यहाँ याद रखिए कि आपकी जो जीमेल या ईमेल आईडी होगी वही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो आप जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, आप जब रजिस्ट्रेशन वाले आप ऑनलाइन लॉगिन पे जाएंगे तो आपको उसी वही जीमेल आईडी आपकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अभी चलिए दोस्तों जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और लॉगिन करते हैं अपनी आईडी, ताकि प्रोसीजर को मज़ीद बढ़ा सकें। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया और जो ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह की एक आईडी आ जाएगी। ये जो आईडी आपको नज़र आ रही है, इस पे हमने वही जीमेल और पासवर्ड दोनों डालनी है। उसको क्लिक करके लॉगिन कर देना है और जो लॉगिन करेंगे तो ये देखिए टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी, इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दे। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा। इस पेज पे हमने जाना है ये न्यू एप्लीकेशन पे, जो आपको यहाँ से जो ही हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन वाला ये एक पेज आ जाता है। इस पे देखिए हम डिटेल लिखिए, हाउ कैन वी हेल्प यू। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है इशूस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी आपको नया शनाख्ती कार्ड चाहिए, जो CNIC, नाइकोप, FRC, POC, ये चारों के बारे में ऑनलाइन डिटेल अवेलेबल है। वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी कार्ड, एविडेट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन और कैंसल, ये चारों में आपने नंबर 1 पहले नंबर वाले पे कि आपको नया शनाख्ती कार्ड चाहिए, नया आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर अंडरलाइन ये दो ऑप्शन आ जाएंगे कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए या फैमिली रजिस्ट्रेशन चाहिए। आपने उसमें फिर पहले नंबर पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये जब उस पर आप क्लिक करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी कार्ड पे, विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद नेक्स्ट विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड यू रिक्वायर्ड, यानी आप पाकिस्तान में हैं तो आपने फर्स्ट नंबर पर, अगर आप पाकिस्तान से बाहर है तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैं जो कि सेकंड ऑप्शन जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, चूँकि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अगर आप पाकिस्तान में है तो आपने पहला ऑप्शन चॉइस करना है और मैं सेकंड वाला ऑप्शन चॉइस कर रहा हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फिर इसके बाद आपने ये लास्ट पे आ जाना है। तो आप देखिए कि आपके पास आपसे पूछ रहे डू यू हैव ऑलरेडी एनी आइडेंटिटी कार्ड, CRC ID कार्ड
इशूड बाई नादरा के नादरा ने आपको कोई कार्ड पहले से इशू किया हुआ है, तो ज़ाहिरी बात है इशू किया हुआ है उसका वही हम रिन्यूअल करवा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें जो आपको पहले नंबर पर ऑप्शन नज़र आ रहा है यस वाला, तो आपने यहाँ से यस कर देना है। और यस करने के बाद यहाँ एक आपके पास ये फार्म, इसमें वो जो 13 डिजिट्स जो हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर पाकिस्तानी होता है वो आपने यहाँ पूरे का पूरा लिख कर यहाँ से उसको इंटर करके ओके। फिर उसके बाद ये देखिए, जब उसमें हम अपना सीना शनाख्ती कार्ड नंबर 13 डिजिट्स लिख देंगे तो लास्ट में देखिए 2 ऑप्शन है। इसमें नंबर 1 पर यह है कि आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो गुम हो चुका है, या दूसरे नंबर पर जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड को मॉडिफाई करवा रहे हैं या रिन्यू करवा रहे हैं। तो हमने दूसरे नंबर पर, अगर आपको गुम हो चुका है तो फर्स्ट नंबर पर, और अगर आप मॉडिफाई करवा रहे हैं या रिन्यू करवा रहे हैं तो आपने दूसरे नंबर पर इस तरह अंडरलाइन जो मैंने किया हुआ इस पर आपने क्लिक कर देना है, ओके कर देना। यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ये लास्ट ऑप्शन थे, उस पर आपने स्टार्ट कर देना है। जो ही आप वहाँ से स्टार्ट करने के बाद आप देखिए हम इस पेज पे आ चुके हैं। ये हमारे पास एक नया पेज है। हम इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। इस पेज पे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यह हमारी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें आपकी पास जो फ़ीस की डिटेल होगी वो पाकिस्तान में कुछ और होती है और ओवरसीज़ के लिए और है, लेकिन यहाँ से हम देखिए आपको एप्लीकेशन कौन सा आपको नॉर्मल करना है, अर्जेंट करना है, एग्जीक्यूटिव करना है, तो ये उस हिसाब से इसकी फ़ीस अलग-अलग होती है। तो ये देखिए आपको यहाँ से ये जो फ़ीस शो हो रही है पाकिस्तानी पैसों में, ये फ़ाइनल नहीं होती, ये बात चेंज हो सकती है हम कंट्री के हिसाब से, लेकिन चल हम इस पर अर्जेंट पर कर देता हूँ। तो ये देखिए नॉर्मल की एक और फ़ीस नज़र आ रही है और अर्जेंट की कुछ और फ़ीस नज़र आ रही है। ये इंटरनेशनली आपको डॉलर पे शो होगी। अब इसके बाद जाते हैं इसमें पिक्चर अपलोड करते हैं, और पिक्चर अपलोड करने के लिए ब्राउज़र पे जाते हैं, और जो ही मैं ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो मेरी एक पिक्चर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए पिक्चर अगर मेरी ओके है और ये एक्सेप्टेबल है जिस तरह मैंने एक्सटेंड किया तो ये यहाँ से ओके हो जाएगा। तो इसको ओके करके मैंने सेव कर देना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद दोस्तों हमारे पास ये देखिए पेमेंट का प्रोसीजर आ चुका है, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इसमें अपना पेमेंट करें, क्योंकि जब तक हमारी पेमेंट नहीं होगी हमारा प्रोसीजर आगे नहीं जा सकता। तो ट्रैकिंग नंबर फॉलो करने के लिए हमें अपनी पेमेंट के प्रोसीजर पर हम जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पेमेंट किस तरीके से होती है। तो ये पेमेंट के शुद्ध देखिए, इसमें मैं जिस तरह पहले बता चुके वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड आपने अप्लाई करना है, तो पहले यहाँ से टर्म कंडीशन ओके करता हूँ, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करता हूँ, और उसके बाद ये आप देखिए कि ये मेरे पास ये पेमेंट वाला कार्ड आ चुका है, पेमेंट वाला फॉर्म आ चुका है। यहाँ से आप देखिए वो कार्ड नंबर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। मास्टर कार्ड है, अगर वीज़ा कार्ड है उस कार्ड का नंबर लिखना है, ये कार्ड नंबर मैं लिख देता हूँ। तो उसके बाद उसका सिक्योरिटी कोड लिखता हूँ, फिर उसके बाद एक्सपायरी मंथ के ये सारा कुछ प्रोसीजर लिख देने के बाद उसके पास नाम, नेम और जीमेल आईडी, उसके बाद कंट्री, फिर उसके बाद आता है स्टेट वगैरह, ये सारा एड्रेस वगैरह मैंने लिख लेनी है। ये जो आपका मास्टर या वीज़ा कार्ड है उसके लिए रिक्वायरमेंट ज़रूर एक्यूरेट होनी चाहिए। यहाँ से मैं कंफर्म करके इसको ओके कर देता हूँ। जब ये ओके होगा तो अगर मेरे पास ये जब मैं पेमेंट को ओके करूंगा, तो अगर मेरी पेमेंट ओके हो चुकी है और मेरी पेमेंट, तो मेरे पास इस तरह का पेज आ जाएगा मेरे मोबाइल पर, एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को मैं यहाँ वेरीफाई करूँगा, और जो ही मैं उस पासवर्ड को यहाँ वेरीफाई करता हूँ सबमिट करके, तो ये देखिए, तो अगर मेरी पेमेंट इशू ओके है तो वो मेरी पेमेंट के लिए, ये देखिए मेरी पेमेंट ओके हो चुकी है और मेरे पास ये वाला पेज आ चुका है। अभी मेरी पेमेंट ओके होने के बाद मैं जाता हूँ फिर कंटिन्यू पर। मैंने ये यहाँ से कंटिन्यू कर दिया, और कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास एक नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। जी तो व्यूअर्स, इससे पहले जिस तरह मैंने आपको, जब इस फॉर्म में आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपने बाकी किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं करनी, बस सिर्फ ये एक फॉर्म आपको नज़र आ रहा है जिस पे मैरिटल स्टेटस यानी आपके शादी का जो फॉर्म है वो फिल करने के लिए, जिस तरह पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में बताया था कि आपने शनाख्ती आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, तो वो यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर मैरिड और अनमेरिड है, तो आप पहले अनमेरिड से यहाँ से आप इसको मैरिड कर दीजिए, और जो ही आप मैरिड करेंगे तो इसके लिए वो निकाहनामा और आपका या जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये बाकी आप स्क्रॉल करिए, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको इसी तरह सिंपल रहने दीजिए, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना करें।
उसके बाद इस फार्म को थोड़ा सा और लास्ट में स्क्रॉल डाउन कीजिए और आखिर में जो आ जाता है वो है प्रोवाइड योर प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन और क्वालिफिकेशन कि आप ओवरसीज़ किसी मुल्क में काम कर रहे हैं तो आपका प्रोफेशन क्या है। नंबर 1 पे देखिए आपके पास यहाँ प्रोफेशन वाले खाने में आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपने यहाँ से ओके करके सेलेक्ट कर देना। अगर आपका प्रोफेशन इसमें है तो ठीक है, वरना आप अदर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन जो आपकी तालीमी काबिलियत है वो लेफ्ट राइट वाले खाने में कर दीजिए। और उसके बाद जो चौथे नंबर वाला आएगा उसमें डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, कि खुदा न ख्वास्ता आप कोई माजूर वगैरह कोई या बीमारी वगैरह ऐसी कुछ तो नहीं है जो कि ख़तरनाक किस्म की कोई बीमारी है, तो उसमें अगर कुछ है डिसेबल, ये सिर्फ डिसेबल बंदे के लिए, तो इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, इसको रहने देने, इसमें नो कर दीजिए। और उसके बाद लास्ट में हम आते हैं और उसको यहाँ से हम ओके और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम जाते हैं। अब यहाँ से देखिए इस फार्म में मुझे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, फादर नेम, मदर नेम, ये नेक्स्ट हमारे पेज पे आ जाएगा। इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, इसको बिल्कुल ऐसे करने दी। उसके बाद ये अभी इस फार्म में आप देखिए कि आपने अनमेरिट से मेरिट करना है, तो उसको चेंज करने के लिए हम करते हैं कि ये वो फार्म है कि अगर वो लड़का है, आप यानी फार्म खुद आप लड़के हैं, तो आपने अपनी बेगम का नाम लिख देना है, वाइफ का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर। और अगर आप कोई लड़की है फार्म अपने लिए फिल करवा रही तो वो अपने शोहर का नाम लिखेगी। और उसके बाद यहाँ पर मैरिज डेट, ये लास्ट जो आपको नज़र आ रहा है इसमें शादी की डेट लिख देनी है। ये ओके कर, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ऐसा ओके कर दीजिए, तो शादी का जो फार्म है वो आपका फिल हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके लाइए तो आपके पास ये वाला एक फार्म आ जाता है। इसको हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, हाउस होल्ड हेड इन्फॉर्मेशन, ये वो है कि जब तक ये भी फैमिली मैरिटल स्टेटस के साथ ज़रूरी इसलिए है कि इससे पहले अगर आप शादीशुदा नहीं थे तो आपके घर का सरबराह आपका वालिद साहब या कुछ और कोई और होता है, लेकिन जिस दिन आप शादीशुदा हो जाते हैं तो ये देखिए इस फार्म में आपके पास आप शादीशुदा होने के बाद आप खुद है। तो जब अगर आप घर के सरबराह हो गए तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो स्पोजेस लिखा हुआ है तो यहाँ पर अपना नाम लिखना, आपने योर सेल्फ लिख दीजिए। और उसके जो सिटी शनाख्ती कार्ड नंबर है, दूसरे नंबर पे आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दीजिए, ताकि ये यहाँ पर आपने जो पहले नंबर पर नज़र या आपने सेल्फ लिख देना है क्योंकि आप खुद अभी घर के सरबराह हैं। और दूसरे नंबर पे आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आपने यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद इसको सेव कर। अब दोस्तों बारी आ जाती है एड्रेस की। एड्रेस अगर आप देखिए एड्रेस की मॉडिफिकेशन करनी है तो दोस्तों आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होता है ये आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तान स्पेशली होते हैं वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है उसको आप हर वक्त चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप परमानेंट एड्रेस को न छेड़िए। और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो किसी भी टेंट, उसके लिए आपको किसी किस्म के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो आप किसी भी चेक कर सकते हैं। एडिशनल एड्रेस में आप लिख दिया करें और आपका ये हो जाएगा। एड्रेस मॉडिफाई करने के बाद आपने जाना है नेक्स्ट ऑप्शन पे और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आपको कार्ड को कौन सी लोकेशन पे चाहिए। तो अभी आप देखिए इससे पहले हमने परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दो ऑप्शन हमारे पास थे, उसमें हमने चले जाना है आपको प्रेजेंट। तो आपको जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो आपने प्रेजेंट एड्रेस रखना है। अदरवाइज अगर आप परमानेंट एड्रेस रखेंगे तो परमानेंट एड्रेस आपका पाकिस्तान का होता है तो वो परमानेंट एड्रेस पे कार्ड चला जाएगा। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान से बाहर चाहिए, ओवरसीज़ में चाहिए, तो आपने प्रेजेंट एड्रेस पे करके उसको ओके कर देना है। ये आपका हो गया नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आपका आ जाता है आपका मोबाइल नंबर। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान का नंबर लिख दीजिए और अगर आप ओवरसीज़ है तो ओवरसीज़। और उसके बाद आपका ईमेल, जीमेल वो आपने सबमिट लिखकर उसको यहाँ से सेव कर देना। तो ये हमारा एक नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। जी तो दोस्तों हमारे पहले वाले मरहले सारे सेव हो चुके हैं। सेव करने का याद रखिए फ़ायदा ये होता है कि अगर ये फार्म आप आधे में छोड़ भी जाते हैं, ये देख रहे हैं, कम से कम इसको वैसे जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको 15-20 मिनट, मुमकिन है आधा घंटा 40 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको प्रैक्टिकल 1 बाई 1 करना पड़ती है, तो टाइम लग रहा है। मैं अभी आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। वैसे मुझे भी ये फार्म फिल करने में 35 मिनट लग गए थे। अभी मैं ये जो तो अभी हम जाते हैं ये एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हम यानी डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पर अपलोड करने हैं और डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये जो रेड लाइन में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हमें वो फार्म चाहिए जिस पर हमने फिंगर लगाने। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी, तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं उस फिंगर वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ से एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पर उसको डाउनलोड करता हूँ ताकि फार्म को मैं यहाँ से ये ओके करके ये डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ। और क्योंकि मुझे ये चाहिए होगा, ये देखिए, तो ये मैं इधर से डाउनलोड करता हूँ, ये मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और ये यहाँ से मेरा फार्म डाउनलोडिंग पे स्टार्ट हो गया। अब ये डाउनलोड हो रहा है, तो उस दौरान मैंने क्या करना है, डाउनलोड होने के बाद मुझे एक मरतबा इससे अगर मैं इस वक्त लॉग आउट होना चाहूँ तो कोई मुश्किल नहीं, कोई मसला नहीं कि मैं यहाँ से डायरेक्ट लॉग आउट हो सकता हूँ। और फिर मैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद या जब भी, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यहाँ सारा कुछ पहले वाला प्रोसीजर सेव है, तो वो सेव डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मेरे लिए आसानी रहेगी कि मैं अपना प्रोसीजर दोबारा कंटिन्यू कर सकूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ और मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि लॉग आउट होने के बाद क्या करना है। जी तो व्यूअर, यहाँ से आप देखें कि मैंने जो पेज डाउनलोड पे लगाया हुआ था वो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस पेज को देखिए कि इस पेज पर हमने सिर्फ क्या करना है, ये ऊपर वाले खाने में जिधर से आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए जो जो राइट साइड आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने अपने राइट और लेफ़्ट साइड के थंब निकालने हैं जिस अंगूठी का बताया जा रहा है। ये आपको हर किसी के लिए, कोई भी किसी का भी कहा जा सकता है। तो नॉट रिक्वायर्ड वाले को नहीं छेड़ना और जो जो खाना खाली होगा उसमें आपने ब्लैक इंक से अपने फिंगर लगा देने हैं, सिर्फ। जी तो व्यूअर, अब यहाँ से एक मरतबा हम फिर अपने उसी दोबारा लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाते हैं। इसी आईडी पर हम उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सेम इट इज़ पहले वाला प्रोसीजर है, अपने अपनी जीमेल ईमेल पे आईडी पे लॉगिन करके यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें। और उसके बाद जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो इसमें ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता दूँ, यहाँ से आपका ट्रैकिंग नंबर, ये ट्रैकिंग नंबर आ गया, इस ट्रैकिंग नंबर पे ओके कर दीजिए। और जो ही आप ट्रैकिंग नंबर करेंगे आप उसी पेज पे चले जाएंगे, उसी स्टेप पे जहाँ से हमने 2 दिन पहले या कुछ टाइम पहले हमने इसको लॉग आउट किया था। अब ये देखिए, तो ये हमारा वही फार्म ओपन हो चुका है। अभी हमने इस पे क्या करना है, अब हमने यहाँ से वो सारे डॉक्यूमेंट जितने हमारे पास पहले हमने रेडी की हैं, उस फिंगरप्रिंट वाले डॉक्यूमेंट, बाकी तो ये ब्राउज़र पे हम जाते हैं और हम सारे डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 इसमें डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। या आप अपलोडिंग पे देखिए, एक एक डॉक्यूमेंट मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा, लेकिन मैंने तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ से 1 बाय 1 यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। आपकी हर चीज़ सारी यहाँ पर आपके मॉडिफिकेशन का फार्म भी फिल होगा और बाकी जो कुछ भी है ये देखिए स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी अपलोड कर लेता हूँ। दूसरे नंबर पे हम फिर ये हमारे आइडेंटिटी कार्ड यहाँ से डाउनलोड अपलोड हो रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाता हूँ, तो ये अपलोडिंग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये अभी एक एक डॉक्यूमेंट का आपको ऑप्शन बताता जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए डेटा, इसको फॉर पहले नंबर डॉक्यूमेंट हमारा हो गया, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड हो गया। अब तीसरे नंबर पे जाते हैं, यहाँ से आइडेंटिटी कार्ड का फ़ोटोकॉपी ये कर देते हैं और ये सेलेक्ट कर देते हैं। इसको अपलोड करता हूँ कि ये ब्राउज़र में चेक करता हूँ, जस्ट अ मिनट। आप तमाम डॉक्यूमेंट इसी तरीके से ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़र से अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद ये दोस्तों अब देखिए, अब हमारे पास ये जो लास्ट में देखिए, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान से हैं तो ये 3 आपकी रिक्वायरमेंट जो थी ये ओके हो चुकी है, ये सिर्फ पाकिस्तान से। लेकिन अभी आप ओवरसीज़ है, आप बाहर है और आपने जो शादी वाला खाना इसमें, तो अब 1 मिनट आप देखिए, ये अब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो ये आप इसमें पासपोर्ट सेलेक्ट कीजिए, पासपोर्ट को ब्राउज़ करके उसी को अपलोड कीजिए। जिनके पास नाइकोप है ये उनके लिए ये फैसिलिटीज़ है। तो मैं इसके लिए पासपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट वो जो हमने शादी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट हमें चाहिए था मैरिटल स्टेटस के लिए, तो मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ से ब्राउज़र करके अपलोड कर देना है। ये मैं अभी कर नहीं सकता, सिर्फ आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपने निकाहनामा और ये चीज़ें भी इधर ही, यही आपका अपलोडिंग का ऑप्शन है। यहाँ से दोस्तों आपने तमाम डॉक्यूमेंट सेम इट इज़ 1 बाय 1 आपके पास ऑप्शन आता रहेगा। यहाँ से ये देखिए अभी आपको मैरिज सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है, ये 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको करेगा। जो ही आपके सारे सर्टिफिकेट यहाँ से ओके हो जाएंगे तो आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा।
जी व्यूवर, आखिर में आपके अटेस्टर का इंफॉर्मेशन आ जाता है कि आपने जिस बंदी की आपने अटेस्टेशन किया उसका फुल नाम, उसकी एजुकेशन, उसका सारा हेड, वो किस उसके किस डिजिग्नेशन उसका क्या है, उसके बाद उसका सिटीजनशिप नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर। ये 4-5 चीज़ें करने के बाद जब आप इसको सेव कर लेंगे तो आपके पास बस नेक्स्ट आखिरी ऑप्शन आ जाए। बस ये लास्ट में अभी हमारे पास सिर्फ रिव्यू आ गया कि एक मरतबा आपने दोबारा सारी चीज़ों पे नज़र मार लेनी है और आपने देखना है कि आपके पास कोई कमी बेशी तो नहीं कीजिए, इसको बड़े गौर से देखिए, इसको दोबारा चेक कीजिए और उसके बाद ये लास्ट में देखिए डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किए थे, और ये लास्ट में डिक्लेरेशन का मतलब है ये सारी चीज़ें आपने क्लिक करनी है। इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसे पढ़ लेते तो पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपको वो देना पड़ता है। और इसमें एक लास्ट में आ जाएगा ये वाला, इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछे कि आप किसी यहाँ पर किसी जुर्म वगैरह में पाकिस्तान में कोई जुर्म में मुब्तला तो नहीं थे। अगर कोई केस अगर आपके पास होगा तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। ये लास्ट में हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, और जो ही हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो ये दोस्तों हमारा एक लॉन्ग प्रोसीजर वाला जो हमारा ये हमारा देखिए, ये अभी हमारे पास ट्रैकिंग नंबर आ गया, सामने आपको नज़र आए, यही आप अपने पास इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पिक्चर ले लीजिए, या ये नंबर अपने पास, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है। ये आपको इसी ट्रैकिंग नंबर पर आपको खुद ब खुद मेल आ जाएगी, और आपको चांस जी। तो व्यूवर, ये लास्ट में आप देखिए, जो ही आप इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ आपके पास ये यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। तो इसके ऊपर दूसरे नंबर पे देखिए, जिधर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो आपका ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा। दोस्तों, ये ट्रैकिंग नंबर आने का मकसद है कि आपका फाइल एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई है। अभी अगर आपको आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है तो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपको मेल आ जाएगी। उस मेल पर आपको बता दिया जाएगा अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ का कुछ रह गई है तो वो रिक्वायरमेंट आपको दोबारा देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो आपने एक नॉर्मल का टाइम है तो नॉर्मल वही 30-35 दिन में, और अगर अर्जेंट है तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो पासपोर्ट, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो रिन्यूअल होके आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरी थोड़ी सी लंबी लेकिन ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।